Hello students, I welcome you again. Today we discuss chapter number 9 from your IIT book and we discuss easy go of this chapter number 9. So let us start easy go of chapter number 9. So question number 1 is a symbol which can take various numerical value. जिस symbol की बहुत सारी वैल्यू होती हैं उसे हम कहते हैं वेरिएबल. ऑप्शन नंबर बी. अमंग द फॉलोइंग अ वेरिएबल, इन सभी में से वेरिएबल क्या है? वाई. ऑप्शन नंबर सी. थर्ड क्वेश्चन, अ सिंबल विच हैज़ फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट. ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 4 इज अ कांस्टेंट अलोन और वेरिएबल ऑन देयर कॉम्बिनेशन बाय ऑपरेशन आर ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आर कॉल्ड टर्म. मतलब जब हम ऑपरेशन और वेरिएबल दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हम उन्हें क्या कहते हैं? टर्म्स. सो दीज आर टर्म्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज 7/y इज अ. 7/y क्या है? दैट इज अ टर्म. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है अ टर्म ऑन एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल वैल्यू, जिसमें कोई भी लिटरल का मतलब होता है बेटा एल्जेब्रिक टर्म, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसे हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिक नंबर ऑफ लिटरल, कितने वेरिएबल इसके अंदर यूज़ हुए हैं? एक्स है, वाई है, जेड है, 3 है. सो ऑप्शन नंबर बी 3 आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 5 टाइम क्यू. 5 टाइम का मतलब बताया था मैंने मल्टीप्लाई होता है, तो 5 मल्टीप्लाई क्यू. ऑप्शन नंबर बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 द कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बाय फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ऑप्शन नंबर सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर टर्म इज 10 इज 4x प्लस 2y. 4x प्लस 2y को हम किस तरह और लिख सकते हैं? हम वेरिएबल को आगे पीछे चेंज कर सकते हैं. सो दिस बिकम 2y प्लस 4x. ऑप्शन नंबर सी. So I take the answers of on this page. Now question number 11. Question number 11 is 8/9. 8x माइनस 9 क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? जिसके अंदर वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, उनको कंबाइंड किया हो फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन से. क्वेश्चन नंबर 12 द एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ वन टर्म होगी. विच पावर ऑफ वेरिएबल इज़ नॉन नेगेटिव, जिसकी पावर नॉन नेगेटिव होगी उसे हम कहेंगे मोनोनॉमियल. जिसके अंदर एक टर्म होगी उसे हम कहते हैं मोनोनॉमियल. जिसमें 2 टर्म्स होंगी उसे कहेंगे हम बायनॉमियल. जिसमें 3 टर्म्स होंगी उसे हम कहेंगे ट्राइनॉमियल. और जिसमें 1 या 1 से ज़्यादा होंगी उसे कहते हैं मोनोनॉमियल. मोनोनॉमियल आ गया. सो मैंने सभी के ऑप्शंस एक ही क्वेश्चन में टिक कर दिए हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा आपके पास द फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट आर कॉल्ड डैश ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स. कोफिशेंट. कोफिशेंट कहते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 5xy, तो जो ये 5 है ये कोफिशेंट है. x भी कोफिशेंट है, y भी कोफिशेंट है. क्वेश्चन नंबर 17 इन XYZ न्यूमेरिकल कोफिशेंट. XYZ है, इससे न्यूमेरिकल यानी कि मैथ की काउंटिंग का क्या मल्टीपल है? कुछ नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्या होता है? 1. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 18 13m में न्यूमेरिकल कोफिशेंट क्या है? m का 13. 35 में लिटरल यानी कि वेरिएबल क्या है? x. ऑप्शन नंबर डी. 20 है 7 फैक्टर्स लिखाने हैं 7ab के. बताया था मैंने जो इसके पार्ट्स मल्टीप्लाई में अलग अलग पोर्शन है वो सारे क्या होते हैं? पार्ट. तो बी ऑप्शन आएगा. 7 भी पार्ट है, ए भी है और बी भी है. a प्लस बी प्लस सी डी क्या है? मल्टीनोमियल. मल्टीनोमियल वो होते हैं वो पॉलिनोमियल जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं. क्योंकि 1 टर्म है तो हम मोनोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म है तो बायनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल और 3 से ज़्यादा हैं तो मल्टीनोमियल. नाउ क्वेश्चन नंबर 22.
क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा 5 को डिवाइड किया है ए से, सो ऑप्शन नंबर बी 5/a। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा द डिग्री ऑफ अ मोनोनोमियल इन द डैश ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इज सम। मतलब जितने भी वेरिएबल हैं, मैंने लिखा 2x y z, तो जो ये इनकी पावर होगी ना, जो इनकी पावर का सम होगा दैट इज़ डिग्री ऑफ द वेरिएबल। क्योंकि जब यहाँ पे मान लीजिए 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 + 2 6 + 1 7, तो डिग्री क्या हो जाएगी 7। और डिग्री आपको मैंने बताया था डिग्री क्या होता है, पावर ऑफ द वेरिएबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 टर्म्स विच कंटेन सेम लिटरल, जिनके अंदर सेम वेरिएबल होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर अनलाइक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 4x में अलग वेरिएबल है, y में अलग है, z में अलग है। सो दिस इज इजी गो ऑफ चैप्टर नंबर 9। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस स्टेप अप of chapter number 9. Till then, thank you. Have a nice day, beta. Stay home, stay safe.